बैठिए बैठिए। ओके बच्चों, तो हम लोग आ गए थे वैस्कुलर टिश्यू। सही है बेटा? तो आइए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। चले तो देखा जाए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है। चलिए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो आप लोग को पहले थोड़ा समझा लेते हैं तो नोट कराते हैं। देखिए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आती है जाइलम और फ्लोएम। अर्थात जाइलम आपको पता है कि ये वाटर का ट्रांसलोकेशन करती है, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। तो जिस घेरे में जाइलम और फ्लोएम बंद रहते हैं, उस संगठन को या उस घेरे को हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। समझ गए? और इनसे बने हुए तंत्र को कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। समझे बेटा? अब कोई डाउट तो लिख लें आप। पौधे में वाटर यानी जल का संवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, और ये दोनों एक घेरे के अंदर, ठीक है बेटा, एक घेरे के अंदर बंद रहते हैं। एक घेरे के अंदर, उसी घेरे को वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, यानी संवहन बंडल। उसी घेरे को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जैसे ये घेरा देख रहे हैं, अब ये है वैस्कुलर। अच्छा, अब इस बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और रचना होती है। इस रचना को कहते हैं कैम्बियम। परंतु कुछ वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है और कुछ में एब्सेंट रहता है। तो इसी की उपस्थिति के आधार पर हम लोग वैस्कुलर बंडल को दो प्रकार के वैस्कुलर बंडल में बांट देते हैं। एक को कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल और दूसरे को कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, यानी कि खुला संवहन, पूल और बंद। तो ओपन कब होगा? जब जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा, तो बेटा उसे कहेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम एब्सेंट रहेगा, तो उसे कहेंगे क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। समझ आ गया? दे दीजिए। यदि कैम्बियम यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच, जाइलम और फ्लोएम के बीच हो गया कैम्बियम
उपस्थित रहता है। कैम्बियम, तो उसे हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और यदि एब्सेंट रहता है एब्सेंट रहता है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? क्लोज वेस्कुलर बंडल। तेज चलिए क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं। चलेगा। अब दीजिए एलिमेंट्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल के तत्व। वेस्कुलर बंडल को जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? संवहन बंडल या संवहन। तो वेस्कुलर बंडल के तत्व, वेस्कुलर बंडल के तत्व। अब आप इस अध्ययन को सुन रहे हैं तो आपको ज्ञान हो गया होगा कि एक वेस्कुलर बंडल के 3 एलिमेंट होंगे, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। और कभी कभी 2 भी हो सकते हैं। किसमें? क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट रहता है। तो ऐसे दिमाग लगा के एक बार समझ लेंगे ना, जैसे कि कल हमने आप लोगों से बातचीत किया वर्चुअली, तो मुझे जो जो अनुभव हुआ आप लोग से बात करके, अभी मैं कह रहा था कि आज मैं व्हाट्सएप पे आपको अपने अनुभव को दूंगा ताकि आपको प्रेरणा मिल सके कि आपको और कैसा बनना चाहिए। तो एक अध्यापक के लिए यही कर सकता है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, वो केवल आपका मार्ग दिखा सकता है। अब आप नहीं चलते हैं तो वो आपका दोष हो जाएगा। तो ये 2 हो सकता है, इसीलिए आप में से देखिए परसों 14 दिन में मैंने डांट लगाई, देखिए कल नीतीश भी पढ़ के आए थे, कितना बढ़िया बढ़िया बता रहे थे। तो यही है, इसीलिए मैंने उस दिन बोला कि किसी को डांटने या मारने का मतलब क्या है? वो मतलब तभी है जब वो उसका समझे अर्थ। नहीं समझता है तो कोई मतलब नहीं, उसको मार के ही क्या होगा। तो इसीलिए आप पढ़ने में लग जाएंगे तब आप में परिवर्तन आएगा। नहीं लगेंगे, नहीं चलेंगे तो वही ना रहेंगे जहां पड़े हुए हैं। तो यही है। तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं वेस्कुलर बंडल के, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम। अब समझ आ गया आपको? तो अब हम कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल के निम्न 3 तत्व होते हैं। निम्न 3 तत्व होते हैं। वर्ड, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। चला जाए। अब एक एक करके उठा लीजिए। पहला जाइलम, अब मैं जब जाइलम का नाम लिया हूं तो आपको जिस दिन जाइलम पढ़ाया था उस दिन वाली बात याद आ गई होगी। याद है? एक्सार्च, एंडार्च, बेजार्च, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। वेरी गुड। आइए, तो अब हम पहला कंडीशन उठा रहे हैं, जाइलम।
अब आपको पता ही है कि पौधे में जल और खनिज लवण का अवशोषण व संवहन जाइलम के द्वारा होता है और उस जाइलम के निर्माण में 4 सेल भाग लेती है। जाइलम बेसल, जाइलम ट्राइकेट, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और ये मिल के काम करती है। तो उसमें जाइलम 2 होता है, एक छोटे आकार वाला जिसे प्रोटोजाइलम कहते हैं और एक बड़े आकार वाला जिसे मेटाजाइलम कहते हैं। और आपको पता है कि जाइलम हेक्सागोनल सेल होती है स्क्लेरेन्काइमा की, उसके बेसल बेलनाकार होते हैं, ट्राइकेट्स में पिट्स होती हैं, पैरेन्काइमा उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फाइबर भी सपोर्ट देता है और इस तरह वो जल का संवहन करके ऊपर ले जाते हैं। ये आप स्पेशली पढ़ चुके हैं, सही है ना? तो ये काम जाइलम कर रहा है। तो वैस्कुलर बंडल में जाइलम के जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है उनकी लोकेशन कहाँ है, इस आधार पर हम वैस्कुलर बंडल की पोजीशन का नामकरण करते हैं, एक्सार्च, एंडार्च, मेजार्च। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जब प्रोटोजाइलम पेरिफेरल हो, याद आ गया ना, और मेटाजाइलम सेंट्रीपिटल हो, सेंट्रीपिटल हो, तो इस कंडीशन को हम एक्सार्च कहते हैं और ऐसी कंडीशन रूट में होती है। दूसरा पढ़ाए थे कि अगर प्रोटोजाइलम सेंट्रीपिटल हो, ठीक उल्टा, और मेटाजाइलम पेरिफेरल हो, आओ बेटा, तो इस कंडीशन को हम एंडार्च कहते हैं और ऐसा होने पर वो स्टेम होगा। और फिर जब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों की पोजीशन मध्य में हो यानी मिडिल में हो, तब इस कंडीशन को मेसार्च कहते हैं और ऐसा लीफ में होता है। ये हम आपको लिखा भी चुके हैं। तो ये था पहला पॉइंट, जाइलम। समझ आ गई कि दिक्कत आ गई? तो ये आपका हो गया जाइलम की स्थिति। अब कोई दिक्कत? फिर से सुन लीजिए, आप लिख चुके हैं, आप ऐसे रफली चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ये सब हम जाइलम में ही लिखवा चुके हैं। तो अब यहाँ से फिर से एक बार देख लें कि जाइलम 2 प्रकार का होता है। जो आकार में छोटा है वो प्रोटोजाइलम है, जो आकार में बड़ा है वो मेटाजाइलम है। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की वैस्कुलर बंडल में पोजीशन कहाँ और कैसे है, इस आधार पे हम 3 कंडीशन में इसे डिवाइड करते हैं, एक्सार्च, मेजार्च। तो अगर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर है, मेटाजाइलम पिथ की ओर है यानी केंद्रीय भाग में है। अभी कल ही मैं जब राउंड सिस्टम पढ़ा रहा था तो बोला था ना कि पिथ को ही सेंट्रल पार्ट कहते हैं, तब उस कंडीशन को एक्सार्च कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन जिसमें होती है उसे रूट कहते हैं। प्रोटोजाइलम अगर मध्य प्रोटोजाइलम केंद्रीय भाग की ओर हो यानी पिथ की ओर हो, और मेटाजाइलम पेरिफेरल हो यानी कि एंडोडर्मिस की ओर हो, पेरिसाइकिल की ओर हो, तो इस कंडीशन को एंडार्च कहते हैं और ऐसी स्थिति तने में होती है। इसलिए ऐसा हालात होने पर उसे तना कहा जाएगा कि ये तो जड़ है, अरे स्टेम है। और अगर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों में न कोई पेरिफेरल है न कोई सेंट्रिपिटल है, मिडिल पोजीशन में, याद होगा चित्र बना के दिखाया था, ये मेटाजाइलम हो गया, ये प्रोटोजाइलम, तब वो कंडीशन मेसार्च है और ऐसा लीफ में होता है। तो इस तरह हम जाइलम की स्थिति को देख करके
हम एक्सआर्च, एंडार्च, मेजार्च पोजीशन से रूट, स्टेम और लीफ की घोषणा कर सकते हैं कि ये किसका रचना है। अब कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट खत्म। अब दूसरी हेडिंग डाल दीजिए ताकि अगले दिन पता रहेगा क्या पढ़ना है। दूसरी है, हाँ जी, फ्लोएम, हेडिंग डाल दीजिए। और अब आप लोग फिजिक्स के लिए तैयार हो जाए।